गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं अभी पुणे शहर में हूँ और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए। हालांकि प्लान मेरा डायरेक्ट था भीमाशंकर जाने का, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुए तो मैं पहले पुणे रुका, पुणे शहर घूमा। और अगर अभी तक आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा पुणे शहर कवर किया है। एक दिन में जितना कवर कर सकते हैं उतना मैंने दिखाया है। खैर, अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं भीमाशंकर के लिए। भीमाशंकर तक जाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से बस ले सकते हैं, जो कि आपको स्वारगेट बस स्टैंड से मिल जाएगी। और टाइमिंग लगती है लगभग 3 से 3.5 घंटे की। बाकी एक बार जाने के बाद मैं आपको क्लियर बता दूँगा कितना समय लगा और कितना फेयर लगेगा। और मैंने यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ली थी एक दिन के लिए, तो पुणे शहर में मैं स्कूटी से घूमा था। बाकी यहाँ से अब मैं जाऊँगा बस से। और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उस होटल का नाम है होटल टूरिस्ट इंटरनेशनल, और ये हमारे सिटी सेंटर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ टूरिस्ट इंटरनेशनल है, ये होटल टूरिस्ट इंटरनेशनल भाई। ये नाम से सिर्फ इंटरनेशनल है, बाकी सुविधाएं कुछ नहीं है। तो अगर कभी आप आते हैं और इस एरिया में आते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे आके रुकें, क्योंकि जो स्टाफ है वो भी लेज़ी सा है और जो रूम्स हैं एवरेज हैं, गद्दे ठीक ठीक हैं, लेकिन चार्ज बहुत हाई फाई है। चार्ज है 2500 रुपये, 3000 रुपये मांगते हैं, 2200 रुपये भी मांगते हैं। तो उस हिसाब से रेट के अकॉर्डिंग इनका रूम नहीं है। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हॉस्टल्स हो सकते हैं। कई एक हॉस्टल्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जिसे आप हॉस्टल वर्ल्ड पे देख सकते हैं या फिर booking.com से बुक कर सकते हैं। खैर, अभी हम चलते हैं भीमाशंकर के लिए और फिर आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ के एड्रेस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको सोमवार पेट, मंगलवार पेट, बुधवार पेट। जैसे कि अभी मैं हूँ यहाँ पे मंगलवार पेट पे। अगर इस एड्रेस में देखेंगे आप तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुराने समय से यहाँ पे जो मार्केट लगती थी उनको दिन के हिसाब से डिवाइड किया गया था। तो उसी हिसाब से मार्केट का नाम रखा गया था सोमवार पेट या मंगलवार पेट। सेम डे लगती थी ताकि भीड़ जो है अलग अलग जगहों पे डिवाइड हो जाए और पर्टिकुलर एक दिन डिसाइड हो जाए। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत से एड्रेस में ये देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैंने जो अभी तक यहाँ पे नोटिस की है कि शहर तो ठीक है, अच्छा है और यहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो है ई रिक्शा, जो कि आज की डेट में हर एक शहर, हर एक गांव, कस्बे में बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं और जाम लगाने का कारण भी कई बार बनते हैं। तो लेकिन पुणे शहर में अभी तक मैंने एक भी सिंगल एक ई रिक्शा नहीं देखा है। तो एक ये अच्छी चीज़ भी है, ऑटो मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन हाँ ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कल सुबह मैं यहाँ 9:30 बजे से 8:30 बजे तक बाहर ही था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई साहब, बहुत टाइम लगता है। हर एक सिग्नल पे आपको रुकना पड़ेगा। जैसे एक सिग्नल पार किया आपने तो नेक्स्ट होगा तो 100% ये होगा कि रेड ही होगा और एक बार में आप निकल नहीं पाएंगे। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। बाकी शहर अच्छा है, हरा भरा है, हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे यहाँ पे मैंने देखे, पेड़ पौधे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस मामले में भी अच्छा है। ये है अपनी स्कूटी जो रेंट की थी हमने, और इसे अब जाके हम वापस कर देंगे वहाँ पे। और इसका डिपॉज़िट हुआ था 1000 रुपये सिक्योरिटी, जो कि जब हम इसे वापस करेंगे तब हमें मिल जाएगा। तो अभी शनिवार वाड़ा के पास आ गए हैं, स्कूटी वापस करने जा रहे थे। सोचा पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे जाएंगे। तो पीछे यहाँ पे शनिवार वाड़ा के पास में कई सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी लिया एक मसाला डोसा और एक स्पंज डोसा। कल खाया था स्पंज डोसा, काफ़ी सही था, तो एक आज जब भी वो भी खा रहे हैं। और उसके बाद फिर जाएंगे आगे, स्कूटी वापस करेंगे, वहाँ से बस स्टैंड जाना है, फिर आगे निकलना है भीमाशंकर के लिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो खा सकते हैं जब भी आप शनिवार वाड़ा आएंगे। तो मेरे पीछे देखिए कई सारी दुकानें हैं, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी हम लोग खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने लिया था लोनी स्पंज डोसा और एक मसाला डोसा। तो मसाला डोसा से ज़्यादा अच्छा लगा है लोनी स्पंज डोसा, लेकिन इसमें आपको सांभर नहीं मिलता है। एक चटनी मिलेगी, आलू मिलेंगे, काफ़ी टेस्टी है। 40 रुपये की प्लेट है, 3 डोसा होंगे। तो सुबह के हिसाब से काफ़ी मस्त आपका पेट फुल हो जाएगा, अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आते हैं शनिवार वाड़ा तक तो एक बार यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करेंगे।
और एक चीज़ जो अभी तक मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो है कि पार्किंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप रोड साइड सभी लोग अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगी हुई है, और तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। कुछ जगहों पे होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगर आप देखते हैं कि लाइन में सभी की लगी है तो उसी लाइन में साइड में आप लगा सकते हैं। हाँ तो भैया मेंदू वड़ा खा के आ गए हैं और लोनी स्पंज डोसा खाया है। तो क्या क्या ज़्यादा अच्छा लगा आपको? डोसा कौन सा? 2 डोसा लिए, एक मसाला डोसा, एक लोनी स्पंज डोसा। कौन सा ज़्यादा बेहतर है? दोनों अच्छे हैं। वैसे मुझे जो पर्सनली मैं अपना बताऊं तो लोनी स्पंज डोसा काफ़ी टेस्टी लगा और 40 रुपये की प्लेट थी वो। टेस्टी है काफ़ी, आके ज़रूर ट्राई करें एक बार यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग दागलू सेठ हलवाई गणपति मंदिर पे, ये देखिए मेरे पीछे गणेश जी का मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे और जल्दी दर्शन करने के लिए आपको 100 रुपये की टिकट लेना होगा अगर आप चाहते हैं जल्दी दर्शन करना। अदरवाइज़ लाइन लगी होगी, लाइन में लगी है, दर्शन कीजिए। या फिर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो कांच का गेट लगा हुआ है, सामने ये गणेश जी है, तो आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बाहर से किए हैं और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जो स्कूटी रेंट पे ली थी उसे अभी यहाँ पे वापस कर दिया है और 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुआ था मेरा, तो QR कोड भेज दिया, कह रहे हैं 1 घंटे बाद वो रिफ़ंड आ जाएगा। और दूसरा आप यहाँ से कैब करके जाएंगे स्वर्गेट बस स्टैंड, जहाँ से हमें भीमा शंकर के लिए बस मिलेगी। तो अब कैब एक रैपिडो से बुक की है, बस कुछ ही देर में आ रही थी, पहुँचते हैं बस स्टैंड। तो ये जो स्कूटी रेंट पे ली थी इसका चार्ज दिया मैंने 650 रुपये और 200 रुपये का पेट्रोल डलाया था। तो कल लगभग 2 बजे से लेके आज 10 बज रहे हैं, जो भी इसको राइड की है हमने टोटल उसी में की है, यानी कि 850 रुपये में शनिवार वाड़ा और वो भी जो पैलेस लाल महल और जहाँ भी गए सब कुछ स्कूटी से कवर किया, तो ठीक था स्कूटी। तो अभी स्वर्गेट बस स्टैंड आ गए हैं और यहाँ से पकड़ेंगे भीमा शंकर की बस। पता करते हैं किधर लगी हुई है और फेयर क्या है। और यहाँ से आपको अगर मुंबई जाना है तो डायरेक्ट मुंबई की बस और भी अलग अलग जगहों की हैं। तो सबसे पहले अंदर चल रहे हैं और देखते हैं चल के भीमा शंकर की बस किधर लगी है। यह है स्वर्गेट बस स्टैंड। तो अभी भी ये पता चला है कि स्वर्गेट से भीमा शंकर की बस नहीं मिलेगी, तो यहाँ से मेट्रो लेके जाना होगा शिवाजी नगर और वहाँ से बस मिलेगी भीमा शंकर की। तो शिवाजी नगर बस स्टैंड है एक और, यहाँ से लगभग अभी होगा वो 4 से 5 किलोमीटर। तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। तो एक बार अभी और कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाना पड़ेगा शिवाजी बस स्टैंड, वहीं से मिलेगी भीमा शंकर की बस। स्वर्गेट मेट्रो स्टेशन पे है और यहाँ से जा रहे हैं शिवाजी नगर और इसकी जो टिकट है वो है 14 रुपये की। अभी बस में आ गए हैं और ये एक सरकारी बस है, देख रहे हैं पूरी भरी हुई है, जगह नहीं बैठने की यहाँ पे। थोड़ी देर में आगे तक अगर जगह बन जाएगी तो फिर बैठते हैं। और जो सफ़र है लगभग 3-3.5 घंटे का होने वाला है। पुणे से भीमा शंकर तक की बस का फेयर जो लगेगा वो होगा मात्र 212 रुपये पर हेड। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राक्षस भीम का जन्म कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई था, और उसकी पत्नी करकटी से हुआ। भीम को जब पता चला कि उसके पिता को राम ने मारा है तो उसने भगवान को दोष देना शुरू किया और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अपार शक्तियाँ प्राप्त की। वरदान मिलते ही वह तांडव मचाने लगा और शिव भक्त कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया। कामरूपेश्वर की भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राक्षस भीम का वध किया। इसी स्थान पर उन्होंने अपना निवास बनाया और तभी से ये जगह भीमा शंकर कहलाई। अभी अपनी बस 10 मिनट के लिए एक स्टॉप पे रुकी है, भैरवनाथ होटल है मेरे पीछे, और 10 मिनट यहाँ पे रुकेगी, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। भाई सब मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। और अभी लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, लगभग 4 घंटे होने वाले हैं, अभी पहुँच नहीं पाए हैं। अभी लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी और है, हो सकता है 4.5 घंटे लग जाएँ पहुँचते पहुँचते।
अभी यहाँ पे मैंने मिसल पाव खाया है, वो वाकई में काफ़ी टेस्टी था। और जो कल मैंने ट्राई किया था किसी रेस्टोरेंट में बैठ के श्रीमंत में, तो वो सिर्फ सजा के तो ले आए थे, लेकिन उसमें उतना टेस्ट नहीं मिला मुझे। लेकिन जो अभी खाया है वाकई में वो काफ़ी अच्छा था। तो अगर कभी आप भी इधर आते हैं, भीमा शंकर आते हैं, तो ये है मेरे पीछे ढाबा। बस से आते हैं तो बस हो सकता है 10 मिनट के लिए रुके, या आप प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आप रुक के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ देख रहे हैं आप, ये किसी ने इसलिए रखा है कि इसकी सीट है, ये सीट को कवर करने के लिए। यूपी में जैसे रुमाल रखते हैं, गमछा रखते हैं, मैंने बैग रखा था, भाई साहब ने अपना चश्मा रख दिया यहाँ पे, ताकि उनकी सीट है ये। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो आप पास में मौजूद हनुमान लेक और गुप्त भीमा शंकर जैसे ट्रेकिंग स्पॉट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यही जगह है जहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थल है। तो अभी फाइनली भीमा शंकर बस स्टॉप पे आ गए हैं। भाई साहब 5.5 घंटे लग गए पूरे यहाँ तक आने में, और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आज शाम को रात में 11 बजे बस थी इंदौर की, अब तो मुश्किल लग रहा है कि वापस यहाँ से पहुँच पाएंगे। देखते हैं अब क्या करना है। फिलहाल अभी चलते हैं, बाबा के दर्शन हो जाए अच्छे से बस स्टॉप से मंदिर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ तक आपको पैदल जाना होगा। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, मतलब अपनी कार से आते हैं, तो इसकी पार्किंग पहले और पीछे है, यानी कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक है। अगर बस से आते हैं तो बस स्टैंड बगल में ही है, यहाँ से मंदिर आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुकने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। 1-2 होम स्टे हैं और एक होटल है, 1-2, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप पुणे में रुकें, उसके बाद वहाँ से कार कर लें या बस से आएँ। तो अभी प्रसाद ले लिया है और टीका लगा लिया, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। भीड़ बता रहे हैं कि आज है, थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। अब चल के देखते हैं मंदिर के पास तक कितनी भीड़ है अभी वहाँ पे। और लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अंदर तक जाने देते हैं, मतलब गर्भगृह तक जाने देते हैं। तो अंदर के दर्शन करके हो सकेगा तो वहाँ की फ़ोटो अगर हो जाएगी या वीडियो हो जाएगा तो आपको दिखा देंगे। तो अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और अभी भी लाइन लगी हुई है, देखते कितना समय लगेगा अभी लाइन में। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और कहा जाता है कि यह 13वीं सदी का है। इसके पत्थर की नक्काशी और शिवलिंग की दिव्यता भक्तों को गहरे भक्ति भाव में डुबो देती है। ये है मेरे पीछे मंदिर, और लाइन बहुत लंबी लगी थी, 5 बजे से लगे हुए थे और 7 बज गए हैं, फिर भी अभी दर्शन मंदिर तक नहीं आ पाए थे, आधी लाइन आगे आ पाई है। तो फिर VIP दर्शन कर रहे हैं जिसमें 500 रुपये लगे। तो भीमा शंकर के दर्शन हो गए, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। गर्भगृह में जाके दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो टाइम लेकिन इसी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। लाइन में हम लोग लगे थे 5 बजे और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। उसके बाद भी आधी लाइन हमने छोड़ दी थी, VIP दर्शन किए हैं, जिसमें आधी लाइन छोड़ के डायरेक्ट अंदर एंट्री करा देते हैं, और फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। खैर अभी दर्शन हो चुके हैं, अब देखते हैं पुणे कैसे पहुंचना है, क्योंकि अभी हमारी जो बस थी इंदौर की वो भी छूट जाएगी, 10 बजे की थी। इस टाइम तक इंदौर नहीं, पुणे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है। फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के साथ ही मेरे 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो गए हैं। इसके बाद अभी 3 ज्योतिर्लिंग बचे हैं, जिनमें से हैं गुजरात के 2 सोमनाथ और नागेश्वर, और एक है मल्लिकार्जुन। तो कोशिश करते हैं वो भी जल्दी हो जाए, महाकाल की कृपा रहेगी, जल्दी हो जाएंगे। तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन रात के 8:30 बजे हैं। अब यहाँ से पुणे तक जाने के लिए कोई बस नहीं, बस जो है लास्ट होती है 6 बजे की। अब यहाँ से मिलेगी आपको टैक्सी, प्राइवेट बुक करके जाएंगे तो लगभग 4000 रुपये हैं, या फिर आप एक जगह बीच में पड़ती है मंचर, पुणे से पहले लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर, वहाँ तक जाइए तो वहाँ तक का चार्ज पड़ेगा 200 रुपये। फिर मंचर से लेके आपको पुणे जाना होगा। तो अभी कुछ खा लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से मंचर, और मंचर से फिर पुणे। अगर आप कभी आते हैं तो कुछ ऐसा प्लान करें कि सुबह जल्दी निकलें पुणे से, और यहाँ जितनी जल्दी हो सके आ जाए, क्योंकि लाइन अगर ज़्यादा लंबी लगेगी तो आपको लगभग टाइम लगेगा 4 से 5 घंटे का लाइन में।
और बस से आते हैं तो 5 से 5.5 घंटे तक का सफ़र करना पड़ेगा। 5 से 5.5 घंटे तक का सफ़र करना पड़ेगा पुणे से लेके आपको भीमाशंकर तक का। तो ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है। और जैसा कि हमारे साथ हुआ, हमारी जो बस थी रात की 10 बजे पुणे से इंदौर, वो छूट गई है, नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं क्या करना है फिर। अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक का देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स को और भी बेहतर बना सकूँ। इसके लिए प्लीज़ 2 मिनट का समय निकाल के अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।